channel. Let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? 20 जून को। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करना। शरणार्थी वो होते हैं जिन्हें अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन यूएन ने की थी। चौबीस अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें जो सदस्य देश हैं यानी कि पार्टनर्स हैं, जो देश हैं इसमें, वो हैं 193। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया है। इसका उद्देश्य है विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस और सदस्य देश हैं 193। किस शहर में एयर वैनिट ऐप लॉन्च किया गया है? मुंबई। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है। और इस शहर में एयर वैनिट ऐप लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करना इस एयर वैनिट ऐप का उद्देश्य है। और इसे लॉन्च किया है ग्रेटर मुंबई नगर निगम। MCGM। तो ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने एयर वैनिट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और किस लिए? आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। तो किस शहर में एयर वैनिट ऐप लॉन्च किया गया है? मुंबई में, महाराष्ट्र की कैपिटल है ये। इसका उद्देश्य क्या है? हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करना। और इसे लॉन्च किसने किया है? ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने।
किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है? कर्नाटक ने। 18 जून 2020 को मास्क डे मनाया है और क्यों मनाया है? कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क डे मनाया है। कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। और इसके मुख्यमंत्री यानी कि सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। तो किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है? कर्नाटक ने। तो क्यों मनाया है? कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए लोगों को मास्क, सैनिटाइजर्स और हाथ धोने के बारे में जागरूक करने के लिए। कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वजुभाई वाला और इसरो का हेडक्वार्टर भी बैंगलोर में है। किसने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी शुरू की है? कर्नाटक बैंक ने। तो कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई और हेडक्वार्टर है मंगलुरु, कर्नाटक में। एमडी सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया।
तो किसने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी शुरू की है? कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई। हेडक्वार्टर मंगलुरु कर्नाटक में है। एमडी सीईओ है महाबलेश्वर एमएस और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका लाभ महिलाओं, निम्न व मध्यम आय ग्राहक को मिले जिनकी वार्षिक आय 6 लाख है या 6 लाख से कम है। आईसीआईसीआई बैंक कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके एमडी सीईओ हैं अनिरुद्ध कमानी। तो किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? आईसीआईसी बैंक ने। इसका उद्देश्य है इसका लाभ महिलाओं, निम्न व मध्यम आय ग्राहकों को मिले जिनकी वार्षिक आय 6 लाख या 6 लाख से कम है। तो आईसीआईसीआई बैंक कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी सीईओ हैं अनिरुद्ध कमानी। किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग कर दिया है। और जम्मू एंड कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये एक राज्य था पर 370 धारा खत्म होने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसके उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू।
तो किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? जम्मू कश्मीर। क्या करा है? कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में किस स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर। FDI फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं मुखीसा कितुई। तो UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में किस स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं मुखीसा कितुई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।